आज पुलिस का एक आदमी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो हमारे समाज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और उस वक्त क्या था, अगर हमारे दो समाज के आदमियों का झगड़ा थाने में चला गया तो कोई भी इंस्पेक्टर रहा हो, कोई एसएचओ रहा हो, उसको वहीं निपटाने का काम किया, मुकदमा दर्ज करने का काम नहीं किया। और आज हम जाकर कहते हैं अगर हमारे दलित समाज के लोग पीटते भी हैं, उल्टा उन्हीं पर ब्लेम लगाकर, उन्हीं पर धारा लगाकर उन्हीं पर केस किया जाता है। मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग मजबूत रहेंगे, हमें चाहे रोड पर आना पड़े, हम अपने संविधान को छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इतनी मैं आपके वादे से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं पर उन्होंने हमारी ताकत का भी पता। आप लोगों ने 2 अप्रैल को रोड पर आकर बता देता कि आपकी क्या ताकत है। मेरा सबकी तरफ संबोधन है और सबका हाथ जोड़कर जय भीम। आप लोग काफ़ी समय से बैठे, मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं समझ सकता हूँ। पर इस मिशन को बढ़ाने के लिए ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है। ये मिशन सदियों से चला रहा है, चाहे वो हमारे बीच में महापुरुषों की एक कड़ी है पूरी, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब रहे हों, नारायण गुरु जी रहे हों, और जितने भी लोग हमारे बीच में, श्री साहू जी महाराज रहे हों, उन लोगों का मिशन चलते चलते उसके बाद में बाबा साहब ने इस मिशन को चलाया। बाबा साहब के जाने के बाद बीच में मिशन में गैप आया और 16-17 साल के बाद हमारे बीच में एक शख्सियत मानवर श्री काशीराम साहब, जिन्होंने इस मिशन को चलाने का काम किया। और आज इस मिशन और पार्टी को जो कार्यभार अपने 16-16 घंटे जाकर इस पार्टी को चला रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस आहुति में सभी लोगों की जरूरत है। ये खाली मेरे और मेरे पदाधिकारियों के साथ अगर अकेले हम काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने अपना समय निकालकर ये दिखा दिया कि गोकलपुरा जिले ये पहले से मजबूत रहा। अगर दिल्ली में कहीं जिक्र होता है तो पहला डिस्ट्रिक्ट गोकलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपने विधानसभा जीतने का काम किया और जिला पंचायत आपको पार्षद बनाने का काम किया। यह आप लोगों में इतनी खूबी है, अगर आप ठान लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आने वाला 2027 ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे हम पार्षद से इस इलाके से खाली जाएंगे। ये मैं आशा करता हूं आप लोगों की मेहनत से। रही हमारी बात, हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम 24 घंटे साथ हैं। वो चाहे मेरे संगठन का आदमी है, पदाधिकारी है, या कोई बुजुर्ग आदमी घर पर बैठे है, मेरी पूरी टीम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, आप सब लोगों की वजह से मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेहनत की और ये प्रोग्राम सफल होने के बाद आप लोग ऐसे लगातार फील्ड में अपना काम करेंगे। जो साथी पदों पर नहीं है उनको भी हम पदों पर लगाएंगे, इस बात की चिंता मत करें। कहीं ना कहीं एडजस्ट हम सब लोगों को करेंगे, ये वादा हम मंच के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक है, पद तो आगे पीछे होते रहते हैं, पर हमारा मिशन रुकना नहीं चाहिए। अगर हम शुभचिंतक हैं, इस पार्टी के शुभचिंतक हैं, इस मिशन के शुभचिंतक हैं, तो मिशन रुकना नहीं चाहिए। एक परिवार में भी अगर 5 आदमी हैं तो 5 के और पत्नी हैं, उनके विचार नहीं मिलते, पर फिर भी परिवार चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही मिशन और पार्टी है, अगर हम लोगों के कहीं विचार कमबत्ती हैं, उनको सब इकट्ठे होकर हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर बाबा साहब ये बात सोच लेते, जिस तरह हम छोटी छोटी बातों में फंसे रहते, तो हो सकता है मिशन यहाँ तक नहीं पहुँचता। आप लोगों को पता वोट के अधिकार के, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ कि उन लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जाकर इलाके में बताएं कि वोट का अधिकार आपको ऐसे नहीं मिला। हमारे बीच में किसी भी पार्टी का विधायक, किसी भी पार्टी का काउंसलर आपको कहता है कि उस पार्टी में कुछ रखा, आज हमें वोट दीजिए। अरे ये तो जानिए ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है। अगर बाबा साहब गोल में सम्मेलन के लिए आपके वोट के अधिकार के लिए नहीं जाते तो हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे नहीं मिला। उनके 4-4 बच्चे
इस दुनिया से चले गए। मैं तो कहूँगा शहीद हो गए, कि समाज के लिए शहीद होगा परिवार। और तब जाके वोट का अधिकार मिला। ये किसी बीजेपी और कांग्रेस की देन नहीं है। इसके वोट का अधिकार का अगर पहरा दिया मान्यवर साहब ने, इसका पहरा दिया, और आज इस वोट के अधिकार के पहरे को लिए बहन जी हमें पहरा दे रही है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग इस वोट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस वोट के हकदार भी वही लोग हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आपको हमेशा वोट अपनी देनी चाहिए, चाहे वो सेकंड आए थर्ड आए, ये बात सोचना बंद करें। क्योंकि अगर हम लोग, हर आदमी यही सोचेगा कि मेरी एक वोट से क्या होगा, दूसरा आदमी भी ये सोचेगा मेरी एक वोट से क्या होगा, तीसरा आदमी भी ये सोचेगा मेरी वोट से क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा ग्राफ चला जाएगा। आपने पता होना चाहिए, अगर आपको नेशनल पार्टी बनाए रखना है तो हमें परसेंटेज ओवर वोट की परसेंटेज हमारी बड़ी होनी चाहिए। किसी भी स्टेट को या तो 2% विधायक आने चाहिए हमारे, 3% विधायक आने चाहिए, या 6% वोट आनी चाहिए। नहीं तो नेशनल पार्टी अगर हमारे हाथों से निकल गई तो कल को हमें क्या निशान मिलेगा हम सोच भी नहीं पाएंगे। आज सब लोग कहते हैं कि भाई ये गरीब गरीबों की, दलितों की पार्टी है, तो यह आपके लिए बहुत प्राउड की बात है कि दबे कुचले समाज के लिए बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब ये पार्टी बनाकर आपके बीच में गए। तो आपको इस बारे में एक प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास एक प्लेटफार्म है जिस पर हम बैठकर काम कर सकते हैं। आपको पता होगा, जब जो पुराने लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी बैठे हैं, अगर 40 साल पुरानी बात कर लें तो आपके इलाकों में, हमारी बस्तियों में कोई वोट मांगने नहीं आता था। खाली जो गांव के प्रधान हुआ करते थे, जो गांव के लोग रहने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कोई वोट तक नहीं मांगने आते थे। एक बार प्रधान ने आकर कह दिया कि भाई तुम कांग्रेस में वोट दे देना, तो हमारे लोग हमेशा कांग्रेस में वोट देते आए। और हमें मिला क्या? अगर मिला तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में मिला, जब आपने अपनी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा पर एक दिखाया। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में अध्यक्ष साहब बोल कर गए, उन्होंने कहा 1,65,000 गुंडे। आज एक गुंडे को पुलिस में अगर पुलिस उठाएगी तो 10 के फोन आएंगे, पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1,65,000 करीब गुंडों को जेल में भर्ती करने का काम किया। ये ताकत है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की है। आपने पता है कि जिसको बहुत बाहुबली कहते थे, बहन जी ने उसको भी जेल में भरने का काम किया। और यहाँ तक की बात, रोजगार की बात जब आती है, आज हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, रोजगार खत्म होते जा रहे। हमारे पुराने आदमी रिटायर होते जा रहे और नए बच्चों को रोजगार नहीं है। अगर नए बच्चे रोजगार है, 15, 18, 20 हज़ार रुपये मुश्किल से रोजगार कर रहे हैं। तो ये रोजगार जब तक आप संसद, विधानसभा, वहाँ पर आपकी ताकत नहीं होगी तो ये रोजगार आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन आपकी सरकार, आपके नुमाइंदे आपकी बात रखने का काम संसद में करेंगे, तब ये आपको रोजगार मिलेगा। आज हमारे एक राज्यसभा मेंबर है, वो खाली अकेले आदमी देश की जो भी समस्या होती है, जो हमारे समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग जाकर उन्हें लिखवाते हैं, उसे बोलने का काम संसद में करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रामजी गौतम साहब का, जो लगातार अपनी बात, अपने समाज की बात को हमेशा संसद में शेरों की तरह दहाड़ते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, और जिस दिन दोबारा आपका शासन होगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अगर अधिकारियों को ये पता लग जाता है कि शायद बीएसपी आने वाली है, तो 15 दिन पहले ही पार्कों की मरम्मत शुरू कर दी जाती है और गरीबों लोगों की तवज्जो दी जानी शुरू हो जाती है। तो ये तभी संभव होगा जब हम लोग सब मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे। नहीं तो आपको पता है, पहले लोग वोट मांगने आपकी गली को चुमाया करते थे, और जब वोट मांगने का काम होता था, हमारे बुजुर्गों को किसी के पैर पकड़ते थे, किसी को नमस्ते करते थे, क्योंकि उन्होंने वोट चाहिए थी। और अब उन्होंने धीरे धीरे, देख रहा हूँ 2014 के बाद हमारे लोगों को बहकाया जाता है। क्या बहकाया जाता है कि भाई अगर बीजेपी से बचना है
तो कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर बीजेपी से बचना तो समाजवादी को पार्टी दो। अभी हमने अभी देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एमपी का इलेक्शन हुआ, उन लोगों ने, हमारे राहुल जी और अखिलेश जी ने एक छोटी सी किताब उठाई और लोगों में जा के प्रचार किया कि संविधान को खतरा है, और हमारे भोले लोग, गांव के लोग ये बात ना समझ कर आए और बीजेपी से बचने के लिए दिमाग लगाकर सारी वोट समाजवादी को देने का काम किया। आज कहाँ है? अगर ट्वीट या कोई चीज़ पर बोलती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती बोलती है, तो दूसरा आदमी उस दिन के बाद संविधान के बारे में बोलता भी नहीं। और एक और बात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे संविधान को खतरा है। मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग मजबूत रहेंगे, हमें चाहे रोड पर आना पड़े, हम अपने संविधान को छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। इतनी मैं आपके वादे से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, पर उन्होंने हमारी ताकत का भी पता। आप लोगों ने 2 अप्रैल को रोड पर आकर बता दिया था कि आपकी क्या ताकत है। और एक पता है आपको, जब सब समाजवादी की सरकार बनी थी तो आपने पता पार्क में अखिलेश जी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, तो 1 घंटे के बाद हमारी जो हमारी एक मूर्ति को हटाकर इधर से इधर रखने का काम किया था, 1 घंटे के बाद दोबारा लगाने का काम किया। ये आपके समाज की ताकत है, मैं बताना चाहता हूँ। हम ये मत भूलें, जब हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम मधुमक्खी बनकर जब भी किसी पर लिपटे तो हमने उसको निपटाने का काम किया। 2007 से 12 के बीच में जिस टाइम आपका पूरा समर्थन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हुआ, आज पुलिस का एक आदमी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो हमारे समाज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और उस वक्त क्या था, अगर हमारे 2 समाज के आदमियों का झगड़ा थाने में चला गया तो कोई भी इंस्पेक्टर रहा हो, कोई SHO रहा हो, उसको वहीं निपटाने का काम किया, मुकदमा दर्ज करने का काम नहीं किया। और आज हम जाकर कहते हैं, अगर हमारे दलित समाज के लोग पीटते भी हैं, उल्टा उन्हीं पर ब्लेम लगाकर, उन्हीं पर धारा लगाकर उन्हीं पर केस किया जाता है, क्योंकि आज हम ताकत में नहीं हैं। अगर ये आपको ताकत चाहिए, इस ताकत के लिए मैं बार बार वही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम संगठन अपना मजबूत करें। अगर किसी परिवार, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी का अगर संगठन मजबूत होता है तो उसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। और जब हम लोग आपस में ही हम इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूँ। मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर मेरे साथी के विचार नहीं मिलते, जब हम वोट डालने जाते हैं तो वो वोट इधर मुँह कर बहुजन समाज पार्टी पर डालता, और मैं इधर मुँह कर समाजवादी पार्टी पर डालता हूँ। विचार अलग हो सकते हैं, पर पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हाथी का निशान, उसको कभी हारने नहीं दिया। आप बिजनौर में पता है आपको, ऐसे लोग हैं, 7 सीटों में से 2012 के बीच में 7 सीटों में से 7 विधायक लाने का काम किया। सहारनपुर में 7 में से 5 विधायक लाने का काम किया। तो ये ताकत आप लोगों की है। जब आप लोग किसी चीज़ को ठान लेते हैं, मैं कहता हूँ कि छोटे मोटे विचार छोड़िए। ये हमारे पुराने जो लोग सीनियर लोग बैठे हैं, आपका भी, आप बैठे बैठे भी अपना बुद्ध की तरह अगर ऐसे कृपा करके रखेंगे, ये पार्टी चलेगी। मैं कहना चाहता हूँ, हम नए बच्चे हैं, हमें आपसे लेसन लेना है। आप लोगों ने ही सिखाया है आगे बढ़ना। तो इस गोकलपुर विधानसभा को और उस जिले को मजबूत कर आप ये दिखा दीजिए कि जो हमारा पिछली बार रिजल्ट 0 रहा, चाहे विधायकी में, चाहे पार्षद में, पर 2027 में अगर जो इलेक्शन होने वाला, कम से कम गोकलपुर जिला 4 पार्षद देने का काम करेगा, मैं इतना आशा करता हूँ। यहाँ बहुत सीनियर टीम बैठी, मैं दिल से कहता हूँ, क्योंकि मैं भी करीब यहाँ से करीब बहुत लोगों को जानता हूँ। अगर आप दिल से चाहेंगे ना, तो ना तो आम आदमी पार्टी थमेगी, ना बीजेपी थमेगी, ना कांग्रेस थमेगी। अगर चलेगी तो बहुजन समाज पार्टी चलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। क्यों किसी के हाथों में हम खेलना चाहते हैं? क्यों नहीं हमारे समाज का जो भी आदमी बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर आएगा, क्यों उसको बनाना नहीं चाहते? रही टिकट की एक परेशानी आती है,
वो आज मैं कह देता हूँ मंच में कि जब हमारे लोग कहते हैं कि साहब टिकट इसको चाहिए, टिकट उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, देखो टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। यह है कि आप लोगों से बातचीत जरूर पूछे जाएगी, इतना मैं वादा करता हूँ। मैं अगर मैं रहा तो आप लोगों से जरूर पूछ के मैं बात करूँगा कि भाई जिसे 100 आदमी या 200 आदमी, ऐसे नहीं कि बहका के ले जाए, अटरंडम कई इकट्ठे करूँगा, उनसे पूछ कर बोलूँगा भाई कौन यहाँ कैंडिडेट ठीक रख सकता है, और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे उसको टिकट देने का काम करेंगे, जिताने का आप काम कीजिए। क्योंकि बहन जी भी चाहती है, वो भी चिंतित रहती है। ऐसा नहीं कि बहन जी चिंतित नहीं रहती, बहन जी रात दिन चिंतित रहती है कि भाई किसी तरह से आज ये पार्टी मीडिया के थ्रू, ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू ऐसा हाल बना रखा देश का कि आप सबने पता। तो मैं कहना चाहता हूँ उससे निपटने के लिए हमारे पास है एक वोट का, एक वोट अगर एक आदमी अपने सही टाइम पर जा कर देगा तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि हम दिल्ली के आदमी यहाँ थोड़ी सी चिंता नहीं करते। उसमें कारण क्या है कि जैसे गांव में अगर किसी आदमी के साथ कोई घटना होगी तो समाज के लोग सब इकट्ठे होकर उसका साथ देते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पड़ोसी नहीं बात करते। अगर मेरे साथ कोई घटना घट गई तो मैं 100 नंबर घुमाने का काम करता हूँ, लगता मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद नहीं हूँ जब तक अपने समाज के साथ बैठना उठना नहीं करेंगे। क्योंकि समाज के बिना आपकी ना तो गति हो सकती और ना अच्छी शादी रिश्ते हो सकते। बिना समाज के जो आदमी चला उसको कभी फिर समाज ने नहीं पहचाना। जो अपने समय समय पर अधिकारी अपने समाज को छोड़कर अच्छी जगह रहते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं तो समाज उनको नहीं पहचानता। वो क्यों नहीं पहचानता? अब भाई कहावत तक, जब मैं था तू नहीं और जब तू है तो मैं नहीं। जब तक हम अगर 1 महीने में अपनी पार्टी समाज के लिए हम 1 संडे, 4-5 संडे होते हैं, अगर 2 संडे में 2-2 घंटे समाज के लिए देंगे जो रिटायर आदमी हैं, तो मैं नहीं समझता समाज आपको समय नहीं देगा। ये पुराने लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने मिलजुल कर इस संगठन को और ये समाज को आगे चलाया। अब ड्यूटी बनती मेरे समाज के जो जवान युवा लोग हैं जो बिना सोचे समझे अपना कहीं भी बहक जाते हैं, उन्हें अपना साहित्य बाबा साहब का पढ़ना चाहिए, मान्यवर साहब का पढ़ना चाहिए और बहन जी को पढ़ना चाहिए। कि लोगों का बलिदान तो देखिए। अगर आज भी हमारी बेटी अगर रात को घर छोड़कर जाएगी, हम जाने नहीं देंगे। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या शख्सियत रही होगी, क्या दिमाग रहा होगा कि अपना घर छोड़कर चली गई और आज इस पार्टी को इस मुकाम पर खड़ा किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग सब मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल आपका कामयाबी करेंगे। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।